नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, इस डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की सीरीज में ये वाला जो वीडियो है वो है डिस्प्ले एड्स कीवर्ड टारगेटिंग के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, कीवर्ड टारगेटिंग के थ्रू ऐड बनाना प्रैक्टिकल लेवल पे इस वीडियो में बताया है और उसको आप इफेक्टिवली ध्यान से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। और ऐसी टिप्स ट्रिक्स बताई हैं ताकि आप लो बजटिंग के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स ला पाओ, अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर पाओ और बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ पाओ ताकि आप अपने बिजनेस या करियर में इससे ग्रोथ पाओ। दोस्तों, हमारे चैनल पे 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑलरेडी सीरीज हैं, 400 से ऊपर वीडियोस हैं लेटेस्ट कंटेंट की, और नई नई वीडियोस आ रही हैं, सीरीज आ रही हैं। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए कॉल करें या विजिट करें marketingfundas.com पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डिस्प्ले एड्स या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो और स्पेसिफिकली इसमें हम आपको जो टारगेटिंग करना बताएंगे, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में आपको ऑडियंस के लिए टारगेट करना पड़ता है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं टारगेटिंग करने के। तो इसमें स्पेसिफिकली मैं आपको कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग के तरीके से डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बनाना बताऊंगा। तो चलते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में आइए। उसमें आने के बाद आप न्यू कैंपेन पे क्लिक कीजिए। नया कैंपेन बनाने के लिए, क्योंकि हमें डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बनाना है, ठीक है, और कीवर्ड बेस्ड बनाना है, तो अभी हम यहाँ पर लीड्स पे क्लिक करते हैं, डिस्प्ले पे जाते हैं, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास लीड्स आए और इंक्वायरीज आए, ठीक है। तो और प्लस हम टारगेट करेंगे हमारे कीवर्ड्स के, कि उन कीवर्ड्स को जो भी सर्च करता हो, देखता हो, तो हमारा भी ऐड उनको दिखे इस डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर एक एक चीज़ को सही से आप अपने बिजनेस के लिए बनाओगे तो बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में आपकी विजिबिलिटी आएगी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में, और आपको कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा लीड्स और बिजनेस आएगा अगर आप ऐड अच्छे से बनाओगे तो, पूरी रिसर्च करके। तो डिस्प्ले एड्स को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 तरीके होते हैं, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन, जीमेल। तो हम आपको हर तरीके का कैंपेन और स्पेसिफिक हर कैंपेन के अंदर भी अलग अलग तरीकों से वीडियोस बनाकर अलग अलग दिखाएंगे। ये वाली वीडियो हम जो बना रहे हैं कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर बना रहे हैं, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन हम चूज करेंगे और यहाँ पर जाकर हम सीधा अपनी वेबसाइट का जो URL है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम आएंगे अपने उस पेज पे जहाँ पर हम अपना कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो कैंपेन क्रिएशन का ये जो पेज है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, गोल मैंने चुना लीड्स, फिर डिस्प्ले ये है हमारा कैंपेन टाइप, और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली लिख देते हैं कि हमने किस पर्पस के लिए ये वाला जो है हम कैंपेन बना रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कीवर्ड टारगेटिंग, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CPC बेस। CPC है हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी, मतलब हम कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से पैसा पे करेंगे। अगर कोई हमारा ऐड देखता है, ठीक है, और उसको ऐड दिखता है और वो उस पर जब तक क्लिक नहीं करेगा तो हम पैसा पे नहीं करेंगे गूगल को। तो CPC कॉस्ट पर क्लिक स्ट्रेटजी पे और कीवर्ड टारगेटिंग के थ्रू हम स्पेसिफिक कैंपेन बना रहे हैं। तो आगे सीखते हैं दोस्तों, लोकेशन टारगेटिंग, मतलब अगर आपको ऑल कंट्रीज और टेरिटरीज में चलाना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आप सब कंट्रीज में और टेरिटरीज में चला पाओगे। ऑल ओवर इंडिया चलाना है तो आप इंडिया पे क्लिक कीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशंस पे चलाना है तो एंटर कीजिए यहाँ पर और एडवांस सर्च में जाइए। इसमें भी दोस्तों 2 तरीके होते हैं करने के। एक होता है लोकेशन डायरेक्ट, लाइक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या दुबई, जो भी आपको सिटी कंट्री डालनी है यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि देखिए, मैंने डाला दिल्ली को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे जो जो सिटी स्टेट्स मेरे को टारगेट करने में यहाँ से कर सकता हूँ। दूसरा तरीका होता है दोस्तों रेडियस का मतलब है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए हमारा एक इंस्टीट्यूट है और हम अपने एक या स्टोर है, अपने एरिया के आसपास ही बस लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं कि उनको पता लगे यहाँ पर स्टोर है, ठीक है, और हम ये सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो मैंने डाला प्रीत विहार
दिल्ली, प्रीत विहार दिल्ली मैंने डाला तो दोस्तों मैंने उसका रेडियस चुन लूंगा कि अब देखो यहाँ पर आ गया ना प्रीत विहार दिल्ली। तो अब मेरा इंस्टीट्यूट, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट प्रीत विहार में है तो उसके 10 किलोमीटर के एरिया में लोगों को मेरा एडवर्टीजमेंट दिखे, बिकॉज लोग अपने आसपास के इंस्टीट्यूट को ही देखते हैं, वहाँ जाते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है कि आप लोकेशन के हिसाब से टारगेट करोगे या रेडियस के हिसाब से, मगर एक कैंपेन में एक ही तरीके से करना है, या तो लोकेशन या रेडियस। ठीक है दोस्तों, तो सेव करते हैं और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोकेशन ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब है कि लोग जो रह रहे हैं इस एरिया में या इस एरिया में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उन दोनों को ही ऐड दिखे। ये रिकमेंड भी करता है गूगल, या फिर जो लोग इसी एरिया में रहते हैं स्पेसिफिकली उन्हीं को ही ऐड दिखे। तो ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड है आप कौन सा चुनते हो। अभी हम पहले वाला ही सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आ गए हम लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज में आप देखो इंग्लिश, और मान लीजिए आप अगर हिंदी ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहते हो या आप हिंदी लैंग्वेज रखना चाहते हो तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों पहली बात तो एक कैंपेन में एक ही लैंग्वेज चूज कीजिए, या तो इंग्लिश या हिंदी। अगर आपको दोनों में करना है तो अलग अलग 2 कैंपेन बना लो, एक में इंग्लिश कर लो, एक में हिंदी कर लो। और अगर हिंदी चूज करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, जो आप ऐड बनाओगे या बैनर डिजाइन करोगे या कीवर्ड जो लिखोगे वो हिंदी में लिखना, बिकॉज हजारों लाखों लोग हैं जो गूगल का हिंदी वर्जन यूज करते हैं, तो उनको जो ऐड गूगल दिखाता है वो हिंदी वाले ऐड ही गूगल प्रेफर करता है उनको दिखाए। तो इसलिए आप हिंदी में अगर टारगेट हिंदी ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहते हो या आपका बिजनेस वैसा डिमांड करता है तो आप हिंदी के हिसाब से बनना। अभी ये वाला कैंपेन मैं इंग्लिश को लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में ऐड बनाऊंगा, तो लैंग्वेज इंग्लिश चुनेंगे। बिडिंग स्ट्रेटजी होती है दोस्तों कि आपका मकसद क्या है, कि आप पर क्लिक के हिसाब से बिडिंग स्ट्रेटजी देना चाहते हो, व्यू के हिसाब से देना चाहते हो, कन्वर्जन के हिसाब से पैसे बिड देना चाहते हो, आप मतलब इम्प्रेशन शेयर के हिसाब से देना चाहते हो। ऐसे बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटजी होती है। कॉस्ट पर व्यू देना चाहते हो, ये डिफरेंट गोल और कैंपेन टाइप के हिसाब से होती हैं। तो बिडिंग स्ट्रेटजी सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए स्पेसिफिक एक मैंने ट्यूटोरियल बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर गूगल में डाला है सीरीज में, उसको ज़रूर देखना। आपको सारी स्ट्रेटजीज के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, तो आप सही स्ट्रेटजी यूज़ कर पाओगे अपने कैंपेन में। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो हम चुनते हैं, अभी जो हम यहाँ पर चुनेंगे वो हम यहाँ पर जाते हैं बिड स्ट्रेटजी के ऊपर। मैनुअल सीपीसी भी है, मैक्सिमाइज क्लिक भी है। तो मैं जो अपनी कैटेगरी जो अपना यहाँ पर चुन रहा हूँ, मैं मैक्सिमाइज क्लिक चुन रहा हूँ। ये थोड़ी बेनिफिशियरी है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि मतलब ये गूगल खुद ही ऑप्टिमाइज करता रहता है क्योंकि बिडिंग चेंज होती रहती है। तो ये हमारे मैक्सिमाइज क्लिक्स लाने की कोशिश करता है कम से कम कॉस्ट पे। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको भी चूज कर सकते हो। और मैनुअल सीपीसी वगैरह ज़्यादातर सर्च एड्स में यूज करना, उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, ये हमारे डिस्प्ले एड्स हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बजट जो भी आपको है, 500 रुपये दिन, 1000 रुपये दिन, कम या ज़्यादा, ये तो आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ये बना लीजिएगा। अब पहले देखो कितने इम्प्रेशंस आ रहे थे, जैसे बजट हमने डाला उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पर आपको बदलती हुई दिखाई देंगी जैसे जैसे मैं नीचे सेटिंग चेंज करता जाऊँगा। आगे चलते हैं, एडिशनल सेटिंग्स पे जाते हैं। ये दोस्तों कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग्स के ऊपर अलग से भी मैंने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं समझाने के लिए, बट यहाँ पर एक बार फिर बताता हूँ। ऐड रोटेशन में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए अभी हम जब ऐड बनाएंगे तो मल्टीपल ऐड बनाते हैं, तो क्या होता है कुछ ऐड हमारे लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, उस पर लोग ज़्यादा आसानी से क्लिक करते हैं, जाते हैं, तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो गूगल इस ऐड रोटेशन स्ट्रेटजी को अगर हम चूज़ करते हैं तो गूगल हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को ज़्यादा दिखाएगा ताकि हमें ज़्यादा रिजल्ट्स आएँ कम पैसों में। और डू नॉट ऑप्टिमाइज मतलब हमारे हर ऐड रेगुलर बेसिस पे दिखें, ऑल्टरनेट दिखें, और ऐसा कुछ ऑप्टिमाइजेशन का नहीं है। तो इसलिए हम अगर ये चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहता, तो इससे मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले वाला चुनिए। आगे चलते हैं, ऐड शेड्यूल। ऐड शेड्यूल में आएंगे, इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको लगता है कि इन डेज पे आपको ऐड दिखाना है या इस दिनों में आपका ऐड का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आता है, तो उन डेज को आप चूज़ कर सकते हो। और उन दिनों में भी किस टाइम को आप चूज़ करना चाहते हो कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक चले, शाम तक चले, आप चूज़ करके ऐड कर सकते हो। मगर ये तभी ऐड को शेड्यूल करना डेज और टाइम जब आपने पहले कई बार ऐड चलाए हों और आपने एनालाइज कर रखा हो कि किन दिनों में और किस टाइम पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है,
तो आप ज़रूर ऐड शेड्यूल का यूज़ करना, बिकॉज अननेसेसरी डेज और टाइम पे ऐड मत चलाओ, पैसा खराब होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं स्टार्ट एंड एंड डेट पे। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं ये ऐड बना रहा हूँ और मान लीजिए 2 घंटे बाद गूगल मेरा ऐड अप्रूव कर देता है, बट मैं नहीं चाहता वो 2 घंटे बाद चले, मैं चाहता हूँ 4 दिन बाद इस डेट को चले। तो मैं वो डेट, स्टार्ट डेट डाल दूंगा, एंड डेट डाल दूंगा, तो तभी स्टार्ट और एंड होगा अपने आप। तो अगर ऐसे करना है तो ये चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं अप्रूव्ड और चल जाए तो मैन्युअली मैनेज कर सकते हो। डिवाइस पे जाते हैं दोस्तों। डिवाइस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ऑल सारे मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप तीनों पे चलाना चाहते हो तो शो ऑल डिवाइसेस पे कर दो। और अगर आप चाहते हो, मान लो आपका बिजनेस ही ऐसा है कि आप सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हो, कंप्यूटर पे, तो इसको सेलेक्ट रहने दो, इनको हटा दो। आप चाहते हो नहीं मोबाइल यूजर्स को दिखाना है, तो आप कंप्यूटर को हटा दो और मोबाइल यूजर्स को दिखा सकते हो। तो ऐसे करके आप स्पेसिफिक डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम ऑल डिवाइसेस को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर आते हैं सेट अ लिमिट, कि यहाँ पर गूगल एक दिन में कितनी बार एक बंदे को हमारा ऐड दिखाए। मैं मान लो 4 या 5 बार डाल देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक यूजर अगर एक दिन में 5 बार हमारा ऐड देख रहा है और उसके बाद भी वो क्लिक नहीं कर रहा, तो ज़्यादा बार बार इंप्रेशंस दिखा के अपना पैसा वगैरह हम क्यों ख़राब करें। ठीक है, तो इससे अच्छा हम उसमें एक लिमिट लगा दें। एक दिन की लिमिट है कि एक दिन में, ठीक है, हमेशा नहीं। तो सही रहता है अगर आप लिमिट वगैरह लगा दो पर डे पर यूजर के ऊपर। अगर आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हो गूगल खुद ऑप्टिमाइज करे और देखे, तो यहाँ पर आप लेट गूगल एड्स ऑप्टिमाइज हाउ ऑफन योर एड्स बीन शोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों में से जो आपको सही लगे आप चूज कर सकते हो। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन होता है स्पेसिफिक, अगर आपको ट्रैकिंग करनी है कि कहाँ से यूजर आ रहा है, किस डिवाइस से आ रहा है, किस कीवर्ड से आ रहा है, तो इसके बारे में अलग ट्यूटोरियल हमने दे रखा है, वहां से आप जान सकते हो। इधर अभी हम इसका कोई यूज नहीं कर रहे, बंद करते हैं। डायनामिक एड्स में यहाँ पर कुछ नहीं करना अभी आपको, इसके लिए बाद में अलग से ट्यूटोरियल देंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना। कन्वर्जन्स में कंटेंट एक्सक्लूजन्स का मतलब होता है दोस्तों कि जिस तरीके की ऑडियंस या जिस तरीके के कंटेंट या अलग अलग तरीके के वीडियोस पे जहां आप ऐड नहीं दिखाना चाहते उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। मान लो आप कहते हो मैं मैच्योर्ड ऑडियंस को एड्स दिखाना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, हट जाएगा। आप चाहते हो कि मैं सेंसिटिव सोशल इश्यूज पे मेरा ऐड ना दिखे, ठीक है, मैं गलत लैंग्वेजेस या रफ लैंग्वेज पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप हटा सकते हो, इनको एक्सक्लूड कर सकते हो। आप चाहते हो कि लाइव स्ट्रीमिंग वाली जो यूट्यूब वीडियोस हैं उस पर ऐड ना दिखे, तो यहाँ पर क्लिक कर दो, हट जाएगा, नहीं दिखेगा। एम्बेडेड वीडियोस पे आप चाहते हो ना दिखे तो हट जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप उनसे एक्सक्लूड कर सकते हो अपना, ठीक है, कि वीडियो वहाँ ना दिखे उस तरीके के कॉन्टेंट या लोगों को। अब दोस्तों हम आते हैं क्रिएट योर एड ग्रुप। तो क्रिएट और योर एड ग्रुप पे जब हम आए यहाँ पर, तो आप देखिए एक ऐड ग्रुप का नाम दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बना रहा हूँ, तो मैंने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग ऐड ग्रुप, जिससे मुझे याद रहे मैंने किस चीज़ के लिए ऐड बनाया था, ऐड ग्रुप बनाया था। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब आप एक ऐड ग्रुप बनाओ तो उससे रिलेटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट का ही एड्स बनाना, उससे रिलेटेड ही इंटरेस्टेड ऑडियंस को ही चुनना, क्योंकि एड रेलिवेंस भी रहेगी, लोग इंटरेस्टेड लोग अगर रेलिवेंट टॉपिक होगा तो उस पर क्लिक भी करेंगे, देखेंगे भी, ठीक है। और एक ऐड ग्रुप में मल्टीपल एड्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। पहले तो ऑडियंस, तो ऑडियंस आप जो चुनोगे, आप ऑडियंस टारगेटिंग के थ्रू भी ऐसे टारगेटेड ऑडियंस ऐसे भी चुन सकते हो, एफिनिटी, इन मार्केट या रीमार्केटिंग या डिटेल डेमोग्राफिक। बट हम ये वाला जो कैंपेन बना रहे हैं, पहले हम डेमोग्राफिक्स चुन लेते हैं, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे एड्स दिखें तो मेरे नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और मैं चाहता हूँ मेरे को लीड्स आएँ जो अपने बिजनेस के लिए चाहते हैं कराना। तो मेरे को लगता है जी 25 से लेकर 44 साल तक पोटेंशियल मेरे कस्टमर्स हैं, तो मैं बाकी एज ग्रुप को यहाँ से हटाऊँगा और सिर्फ 25 से 44 साल तक के लोगों को मेरा ऐड दिखे। और मैं अगर चाहता हूँ मेल फीमेल दोनों को दिखे तो दोनों को दिखे, अगर मैं चाहता हूँ जी फीमेल को ना दिखे तो मैं वो भी हटा सकता हूँ, या दोनों को दिखे तो लगा दूंगा, ठीक है। अब इसको डन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एज ग्रुप और जेंडर वगैरह आपको सेलेक्ट करना अपने बिजनेस के हिसाब से। अब दोस्तों आते हैं, एक ऑडियंस का तरीका था ये वाला। अब आते हैं कंटेंट टारगेटिंग में 3 तरीके होते हैं, कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट, जिससे कि
आप उस तरीके की ऑडियंस को जो आपके बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्ट रखते हो कैसे टारगेट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही ऑडियंस नहीं चुनी है, सही तरीका नहीं चुना तो कैंपेन बिल्कुल लो परफॉर्म करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन को स्पेसिफिकली हमने कीवर्ड कंटेंट टारगेटिंग के हिसाब से हमने सिखाने के लिए बनाया है। तो हम कीवर्ड के हिसाब से टारगेट करेंगे। तो कीवर्ड के कंटेंट टारगेटिंग में कीवर्ड के हिसाब से अगर हमको टारगेट करना है तो यहाँ पर जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ तो मैं कैसे कीवर्ड्स यूज करूंगा, मैं यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड सर्च कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसको मेरा ऐड दिखे तो यहाँ पर भी कुछ सजेस्टिव कीवर्ड्स मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं गूगल कीवर्ड प्लानर का आपको ज़रूर बोलूँगा कि उसको यूज़ करो। वहाँ से आपको पता लगेगा किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है और वहाँ से आप कीवर्ड्स यहाँ पर एक लिस्ट बना के डालो। क्यों, एक हमारी सोच और एक ऑलरेडी गूगल आपको स्टैट्स दे रहा है कि इन कीवर्ड्स पे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो दोनों को आप यूज़ करो। ठीक है, तो कीवर्ड प्लानर का यूज़ कैसे करना है उसका ट्यूटोरियल भी चैनल में, प्लीज़ वहाँ से सीखिए और कीजिए ज़रूर अच्छे से, क्योंकि कीवर्ड सही होंगे तो आपको कॉस्ट भी कम आएगी और रेलिवेंट कस्टमर्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब कीवर्ड यहाँ से भी आप डाल सकते हो। लाइक आपने मार्केटिंग एजेंसी कोई ढूंढ रहा है, मार्केटिंग कंपनी ढूंढ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग फर्म ढूंढ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ढूंढ रहा है, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कंपनीज ढूंढ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कंपनी ढूंढ रहा है। ठीक है, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एजेंसी, कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट मार्केटिंग कंपनीज, एड। अब यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, मार्केटिंग कंपनी एड्स, ऐसे करके आपको जो लगता है यहाँ पर जो आपके हिसाब से हैं वो आप चुन सकते हो। बहुत सारे कीवर्ड्स आप गूगल कीवर्ड प्लानर से निकाल सकते हो जो आपको लग रहे हो। लाइक कोई डालता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, या और बहुत सारे कीवर्ड्स। दोस्तों जितने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स हो ना उतने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यहाँ पर डालिए। ठीक है, और ये तो मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ और यहाँ पर इम्प्रेशंस बढ़ेंगे आपके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट कीवर्ड डालोगे तभी फ़ायदा है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सही ऑडियंस को आपका ऐड दिखेगा। तो ये जो डेमो के लिए मैंने डाला इसलिए थोड़े कम इंप्रेशंस दिखा रहा है। अब यहाँ पर डन करते हैं। आप अपनी पूरी लिस्ट प्रॉपर प्रिपेयर करके अलग से यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। इसको डन करते हैं। तो कीवर्ड्स के थ्रू हम ऐसे टारगेट करेंगे, कीवर्ड कंटेंट टारगेटिंग में कीवर्ड्स के थ्रू हम ऐसे टारगेट करेंगे। और इसमें अब एक चीज़ और है, टारगेटिंग एक्सपेंशंस। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर अगर हमको लगता है कि हमारा जो हमने अभी ऑडियंस टारगेट करा था उससे मिलता जुलता और ऑडियंस को गूगल खुद ही जज करके ऑप्टिमाइज करके कंटेंट और उन ऑडियंस को भी हमारा ऐड दिखाए, तो यहाँ पर आप टारगेट एक्सपेंशन के अंदर यहाँ पर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। बट क्योंकि अभी हमने टारगेटिंग में बहुत ज़्यादा कम कीवर्ड यूज़ करे हैं तो इस वजह से यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा। अगर हमारे कीवर्ड ज़्यादा होते और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहा होता तो उससे रिलेटेड दिखाता है। तो इसके कहने का मतलब है कि अभी और कीवर्ड्स डालो ताकि यहाँ पर हमारे इंप्रेशंस वगैरह खूब दिखाए, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर भी ऑडियंस शो करने लगेगा। ठीक है, तो मैंने तो डेमो के लिए दिखाया बहुत सारे कीवर्ड्स, रेलिवेंट कीवर्ड्स डालना ताकि यहाँ पर आपको अच्छा ऑडियंस का इंप्रेशंस मिले, आपको लगे काफ़ी लोगों को रीच हो रही है और यहाँ इसके थ्रू अपनी रीच और बढ़ा देना, इसको आगे करके अपनी रीच और बढ़ा देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे हम ऐड। तो दोस्तों ऐड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके ऐड के बैनर के डिजाइन्स आपके इसमें आप बैनर भी लगा सकते हो, वीडियोस भी लगा सकते हो और अच्छा कंटेंट आपको हेडिंग्स हेडलाइंस में डालना है प्लस डिस्क्रिप्शन लॉन्ग हेडिंग्स में डालना है ताकि रेलिवेंट इमेज हो, उस पर अच्छा कंटेंट हो, अट्रैक्टिव कंटेंट हो, डिज़ाइन हो। अगर वीडियो कर रहे हो तो वीडियो में अच्छा कंटेंट और डिज़ाइन होना चाहिए, रेलिवेंट हेडिंग्स होनी चाहिए। और ये तो एक ऐड है और आपको कम से कम 3 या 4 ऐड बनाने हैं एक ऐड ग्रुप में। तो मैं एक ऐड बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, वैसे आपको दूसरे ऐड्स बनाने हैं। और ये रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हम रिस्पॉन्सिव ऐड बनाएंगे और बाद में आप चाहो तो और इमेजेस के जो डिस्प्ले के अदर साइजेस होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिव में तो 2 साइजेस चलते हैं, 1200 × 628 और एक चलता है 1000 × 1000, बाकी लोगो डलते हैं। बाकी अपलोड अदर जो साइजेस होते हैं छोटे बड़े वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अलग से।
तो दोस्तों अब क्या है, यहाँ पर जितना बढ़िया क्वालिटी का हमारा ऐड बनेगा उतना यहाँ पर स्ट्रेंथ हमारी दिखाएगा। तो देखो ये कैसे कंप्लीट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट का यूआरएल जरूर डाल देना। ऐड देखने के बाद बंदा वेबसाइट पे जाएगा तो यहाँ पर यूआरएल आपका जो आपने स्टार्टिंग में डाला होगा यहाँ पर आ जाएगा। अब इमेजेस डालने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी फोल्डर में आपके इमेजेस हैं उसको यहाँ पर जाइए और अपलोड कर दीजिए। तो अगर आप डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट चलाने से पहले प्लीज़ आप अपने बैनर्स एडवर्टीजमेंट बना लीजिए, कंटेंट रेडी कर लीजिए। तो रिसेंटली यूज्ड इमेजेस में मैं जाता हूँ क्योंकि अभी हमने डिस्प्ले के और एड्स बना के दिखाए थे तो उन इमेजेस हमारे पास हैं जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको अट्रैक्टिव इमेजेस बैनर्स बनवाने हैं दोस्तों। आप देखिए ये एक हमारा बैनर है जो साइज मैं आपको बता रहा हूँ 1200x628, इसको यूज़ करूँगा मैं, सेव करूँगा इसको। ठीक है, सॉरी, वापस जाएंगे इधर, वापस क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर गए, इसको एज अ इमेज यूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब हम एक और इमेज डालेंगे 1000 बाय 1000 वाली। ठीक है, तो 1000 इंटू 1000 वाली इमेज है हमारी ये रही। इस इमेज को करा हमने, यूज इमेज पे गए, यहाँ पर हमने इमेज में आ रहा है, सेलेक्ट करा रेशो और सेव करा। अब जैसे हमने सेलेक्ट करा, सेव करा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा दूसरा इमेज भी आ गया। अब क्या करना है, अब हमें लोगो डालने हैं। तो ये रे लोगो, यूज इमेज पे जाएंगे, देखो लोगो आ गया। लोगो को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगला लोगो डालेंगे दोस्तों। ये गए लोगो पे, यूज करने करा, यहाँ पर सेव करा, सेव हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अब आप देख सकते हो कितना बेहतरीन ऐड दिख रहा है। ठीक है, लोगो भी आ गया। अब यहाँ पर हम ये देखो लोगो आ गया। अब डिस्क्रिप्शन हेडलाइंस डालेंगे इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम जाते हैं वीडियो पे। अगर आपके पास वीडियो भी है तो वीडियो भी डाल सकते हो। यूट्यूब का कोई आपका चैनल है वहाँ से यूआरएल कॉपी कर लो। यहाँ पर मेरे पास कुछ रिसेंटली वीडियो पड़ी है जो मैंने डाली थी। ये देखो मैं एक वीडियो अपनी यूज़ कर लेता हूँ। वीडियो की लेंथ छोटी हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डिस्प्ले ऐड में ज़्यादा लंबी कोई वीडियो देखता नहीं है। तो कम से कम लेंथ में आप अपना मैक्सिमम बढ़िया कंटेंट बताइए। तो इस तरीके से आप अप टू 5 वीडियोस भी डाल सकते हो, मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हो अलग अलग साइजेस की। ठीक है, अब हेडलाइन डालते हैं दोस्तों। 5 हेडलाइन तक आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ हेडलाइंस मैंने यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने बना के इसलिए रख लिया कि हमारा टाइम बचे दोस्तों। तो फटाफट मैं, ये हमने डमी बना के रखा है, डेमो कंटेंट है। आपको सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, यूनिक हेडलाइंस, गूगल कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आप अपने कीवर्ड्स वगैरह का रिसर्च कर लेना। बेस्ट कीवर्ड्स ही आप अपने यहाँ पर हेडलाइंस में डालना, बिकॉज हेडलाइंस कीवर्ड का काम करती हैं। तो लोग जो ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड हेडलाइन कीवर्ड होंगे तो लोग आपके ऐड पे ज़्यादा क्लिक करेंगे, ज़्यादा। ये देखो वीडियो भी आ गई यहाँ पर डिस्प्ले ऐड में। ठीक है, यहाँ इमेज आ गई। तो इस तरीके से देखो कितना अट्रैक्टिव ऐड है कि लोगों का अगर कंटेंट अच्छा होगा तो क्लिक करने का मन करेगा। तो ऐसे ही आपको बेस्ट एड्स बनाने हैं दोस्तों। ये हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं, ऐसे ही चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक हेडलाइन, 2 हेडलाइन और डाल देते हैं। 5 हेडलाइन तो डालनी ही चाहिए आपको रिस्पॉन्सिव एड्स में। ठीक है, यहाँ पर गए, इसको कॉपी करा, वापस गए, यहाँ पर एक और हेडलाइन डाली हमने। एक हेडलाइन और डालेंगे दोस्तों, गए वापस, यहाँ पर वीडियो मार्केटिंग एजेंसी डाल देते हैं। ये मैं आपको डमी के लिए दिखा रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना है, एक ऐड बनाना सिखा रहा हूँ। आप मल्टीपल ऐड बनाओगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बनाना है तो उस ऐड में सारी हेडलाइंस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी। अगर आप एसईओ से रिलेटेड बना रहे हो तो उससे रिलेटेड सारी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ये तो मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लॉन्ग टेल लाइन है, ये हमने कुछ डिस्क्रिप्शंस बना के रखी हैं टू सेव टाइम, लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, ऐसे अप टू 90 कैरेक्टर्स तक बना सकते हो, हेडलाइंस अप टू 30 कैरेक्टर्स तक। तो ऐसे ही और डिस्क्रिप्शंस डमी के लिए हमने कुछ बना के रखी हैं जस्ट टू सेव योर टाइम दोस्तों। तो यहाँ पर एक और डालेंगे डिस्क्रिप्शन।
एक और डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करते हैं दोस्तों, गए। तो इस तरीके से अप टू 5 डिस्क्रिप्शन डालिएगा, 5 हेडिंग डालिएगा, एक लॉन्ग टेल हेडलाइन डालिएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से। अब फायदा क्या है रिस्पॉन्सिव ऐड और डिस्प्ले ऐड का, अगर हमारे मल्टीपल हेडलाइंस होंगी, मल्टीपल इमेजेस होंगी, मल्टीपल वीडियोस होंगी, तो हर बार रेंडमली हम जो गूगल है अलग अलग एड्स दिखाएगा, और उन लोगों को कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड ढूंढ रहे तो उनको दिखाएगा, कुछ एसईओ से रिलेटेड ढूंढ रहे हैं, किसी कोई अलग तरीके से लिख रहा है, उससे जो ज़्यादा मैच करेगा आपका कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, उसको वो दिखाएगा। तो गूगल खुद ही ऑप्टिमाइज करेगा, रेलिवेंट ऑडियंस को रेलिवेंट ऐड दिखाएगा। दोस्तों बहुत कम कॉस्ट में आप अपने लोगों तक पहुंच जाओगे। बस मेहनत से ऐड बनाना है और मल्टीपल ऐड बनाने हैं, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो ऐसे हमने बनाया, और अब इधर एक बिजनेस नेम दे देते हैं, आपकी कंपनी या प्रोडक्ट सर्विस का नाम दे दो। मैं यहाँ पर हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मीडिया भाई LLP का मैंने नाम दे दिया है। मोर ऑप्शंस में जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पर कॉल टू एक्शन लगा दूंगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान ली मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, तो कोई अगर मेरे से इंक्वायरी करेगा तो कांटेक्ट करेगा या कोटेशन लेगा। तो मैं आपको मान लो कुछ अप्लाई कराना है तो अप्लाई नाउ कर लो, आपको कुछ डाउनलोड कराना है डाउनलोड कर लो, कि आप एक्शन बताओ लोगों को कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप टिकट बुक कर सकते हो। तो जो आपका बिजनेस है उसके हिसाब से चूज कर लो, मैं कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों देखो मैंने करा यहाँ पर ऐड टू ऐड ग्रुप जैसे कर दूंगा, फिर नेक्स्ट ऐड आ जाएगा। इससे पहले मैं एक बार प्रीव्यू दिखा दूँ। देखो दोस्तों हमारा गुड हो गया, पहले 0 आ रहा था, गुड हो गया। और अच्छा ऐड बनाऊंगा, यूनिक कंटेंट करूंगा, तो डमी के लिए था तो गुड हो गया। इसको हम वेरी गुड या बेस्ट बना सकते हैं, और जितना बेस्ट होगा ना दोस्तों, ये आप समझ लेना, ये इसलिए कम आ रहा है क्योंकि हमने अभी बहुत सारी इमेजेस नहीं ऐड करी। अभी इसमें और सारी इमेजेस ऐड कर देंगे ना, ये इमेजेस में भी बढ़िया कर देगा, और सारी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे ना 5-6 और कर देगा, ये बेस्ट हो जाएगा। और जितना बढ़िया आपका यहाँ पर ऐड स्ट्रेंथ होगा ना, उतना बढ़िया ऐड चलेगा, ध्यान रखिएगा। अब वेबसाइट एंड एप्स पे हमारा देखो इस तरीके से दिख रहा है, दिखेगा, अलग अलग प्रीव्यू आ रहा है, देखो ऐसे हमारा ऐड दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, देखो ये देखिए वीडियो पे दिख रही है। गूगल प्रॉपर्टीज पे देखना है तो देखो गूगल पे हमारा किस तरीके से ऐड दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। आपको यूट्यूब पे देखना है, देखिए कैसे दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। आपको जीमेल पे देखना है, देखिए कैसे दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉपर प्रैक्टिकल, देखो मैंने आपको बताया दोस्तों, आप मेहनत करोगे ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बन जाओगे। तो दोस्तों हर तरीके से सीरीज बनाई गई है आप लोगों को मदद करने के लिए। अब इसको ऐड टू ऐड ग्रुप कर देंगे ना हम दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखो, अब मैंने तो एक ऐड बना के दिखाया, अब आपको मल्टीपल ऐड बनाने हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर ऐड न्यू करके ऐसे एक और ऐड बनाओ, फिर एक और ऐड बनाओ, कम से कम 3 से 4 ऐड बनाओ, ठीक है। अब क्रिएट कैंपेन पे करेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें इसको और बहुत सारा कंटेंट शोज ऐड वेब पेजेस एप्स, ठीक है। तो इस सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस चलते हैं क्रिएट कैंपेन पे। तो जैसे हमने क्रिएट कैंपेन करा दोस्तों, यहां पर अच्छा, इधर हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि डमी मैंने डाल दिया था तो कुछ कमी बता रहा है, वो हमने यहाँ पर डाला। और इसको मैं अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ, अप्लाई चेंजेस के बाद क्रिएट कैंपेन कर देता हूँ। तो जैसे मैं दोस्तों क्रिएट कैंपेन करूँगा, तो अब हम अपने फाइनल स्टेज पे आ गए हैं कि हमारा कैंपेन बन गया है, और कैंपेन की सारी डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, A to Z। कंटिन्यू टू कैंपेन पे करेंगे दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर आए, देखिए मेरा यहाँ पर ऐड ग्रुप आ गया। ऐड ग्रुप पे मैं क्लिक करूँगा तो उसके अंदर हम हमारा ऐड देख पाएंगे जो हमने बनाया था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड दिखा रहा है, अंडर रिव्यू अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ अप्रूव लिखा आएगा। बाय चांस गलत आपने बना दिया, डिसअप्रूव्ड हो गया तो यहाँ डिसअप्रूव लिखा आएगा। एक्सटेंशंस देख सकते हो, कीवर्ड्स हमने कीवर्ड बेस बनाया, तो आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स दिख जाएंगे जो हमने कीवर्ड्स यूज करे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे अभी कीवर्ड्स आ जाएंगे जो हमने यूज करे हैं। इधर यहाँ पर कीवर्ड्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स शो करेगा। ये देखिए जो अभी हमने कीवर्ड्स लगाए थे, ठीक है। प्लस सारी सेटिंग्स देखनी है तो यहाँ पर आकर सारी सेटिंग्स देख सकते हो जो हमने सारी की सारी ऐड में लगाई थी, ठीक है। यहाँ पर डेमोग्राफिक्स देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ऐड बनाना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू।
तो दोस्तों आज हमने जाना कि कीवर्ड बेस किस तरीके से हम डिस्प्ले एड्स बना सकते हैं और कीवर्ड टारगेटिंग कितना इफेक्टिव है अगर हमें ये एड्स बनाने हैं तो दोस्तों इसी तरीके से हम बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल लेवल पे आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोग इनका यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ पाए। दोस्तों हम सब लोगों को मिलके इंडिया को डिजिटली एम्पावर बनाना है और अपने देश को आगे लेके जाना है। दोस्तों अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका बेनिफिट उठा पाएं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।